हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन दिस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स के। एल्डिहाइड और कीटोन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को एक दूसरे से कोरिलेट भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, जब भी कोई कंपाउंड हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जब फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपेयर करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी और फाइनली यूज अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के एलिफेटिक भी आपने बनाया, एरोमेटिक भी बनाया और सारे प्रोसेस देखिए, उस पर स्टडी करिएगा, उस पर प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से कुछ तो प्रिपरेशन में आपको किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। जैसे रिमर-टिमर रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि फिनॉल का ट्रीटमेंट आप क्लोरोफॉर्म से करके NaOH के प्रेजेंस में और फिर आपने एसिड हाइड्रोलिस करके आपने ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था। तो वहाँ पे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी भी मिल जाता है, जो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया। जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते तो हर केस में जैसे सबसे पहले हम तो देखते हैं कि उस जो मेंबर को हमने बनाया, पर्टिकुलरली उस मेंबर का फिजिकल स्टेट क्या है, ऑर्डर क्या है, इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। कलर भी जानने की कोशिश करते हैं। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर पहले स्टडी में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अगर कंपाउंड पोलर नेचर है नहीं, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं और या तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में भी कर लेते हैं पोलर नेचर को। दूसरा सॉल्युबिलिटी, वो किस में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किस में है और क्यों है सॉल्युबल, इस बात को भी जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी जानने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से हम समझते हैं और किसी दूसरे मेंबर से हम कंपेयर करने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहला जो हेडिंग हमारा होता है वो हमेशा याद रखिएगा, ये फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी देखने में वो कैसा है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हमारे सामने बन गया तो फिजिकल स्टेट क्या, वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ये जानने की, उसमें कोई स्मेल आ रहा है, कोई कलर दिख रहा है, ये चीज जाननी एक कॉमन सी बात है। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्योंकि हम लोगों ने बनाया किस तरीके से, एक रिएक्शन के माध्यम से बनाया, एक रिएक्शन दे करके समझने की कोशिश किया। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी को जनरली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकली इसको नहीं बनाया, लैब में नहीं बनाया है, तो हम कैसे देख सकते हैं जो कंपाउंड बना उसका कलर कैसा है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे बनाया और समझने की कोशिश किया कि ऐसे ऐसे बनता है इसके रिएक्शन से। तो अगर वैसे बनता है तो उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी को भी जो बुक में लिखा उसके अकॉर्डिंग हमें याद रखना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको एग्जैक्टली यही सारे वैल्यू आपको मिल जाएंगे। क्लियर? जब फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहला हमें देखना पड़ता है इसका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर CHO, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ये गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर में ये गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है। दूसरा इसका जो मेंबर होता है एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं, CH3CHO, इस तरीके से होता है एसिटिल्डिहाइड। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 294 केल्विन है। 294 यानी 273 केल्विन जो आपका होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद का जितना होगा आप समझ जाइएगा कि कितना होगा, इसमें से माइनस करके 94 में से, यानी 94 में से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 and 2 21 डिग्री। और रूम टेम्परेचर भी हमारा जो हमेशा होता है वो 25 डिग्री ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब उससे कम पे ही ये क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। इसके बाद कार्बन नंबर 11 तक के जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट। ओके, अप टू कार्बन 11 तक के जो होंगे वो किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। पास समझ में आ रहा है? इसकी कैटेगरी आपने बता लिया, इसको आपने बता दिया, इसका मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम में ये बॉयल होने लगता है, ये बात भी बता दी। उसके बाद जो कार्बन नंबर 11 तक के जो एल्डिहाइड्स होंगे वो आपके लिक्विड स्टेट में होंगे और हायर ones are solid at room टेम्परेचर, मतलब इसके ऊपर के
जितने भी आपके होंगे इस कार्बन 12 13 14 तक के अगर आप पहुंच जा रहे हैं वहां तक के जो एल्डिहाइड्स होंगे वो आपकी किस में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, रूम टेम्परेचर पे। ये तो पहला स्टेट आपने फिजिकल समझ लिया एल्डिहाइड के केस में, ठीक है। दूसरा, जब हम इसकी बात करते हैं कीटोन्स की बात करते हैं, इसी में कीटोन को गिर करो तो कीटोन कार्बन 11 तक के जो होते हैं ये आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, ये बात ध्यान रखिए। और इसके ऊपर जितने भी है वो आपके क्या है, सॉलिड स्टेट। हायर वंस आर सॉलिड, किसमें होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। बात समझ में आ रहा है, हायर वंस आपके किसमें, सॉलिड स्टेट में होंगे और कीटोन 11 तक के जो होंगे वो आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। ये बात समझ में आया। जब इतनी सी समझ में आया तो अब ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्डर इसी में बोल लेते हैं ऑर्डर के बारे में। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो लोअर जो एल्डिहाइड होता है, लोअर एल्डिहाइड ये अनप्लीजेंट होता है, अनप्लीजेंट यानी अनप्लीजेंट ऐसा होता है जिस स्मेल को हमें नहीं पसंद है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है। लोअर जो होंगे, जैसे जैसे एल्डिहाइड के नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन एल्डिहाइड स्मेल, प्लीजेंट स्मेल शोजेस, प्लीजेंट स्मेल, ओके, या प्लीजेंट ऑर्डर होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आपके इंक्रीज करते चले जाएंगे। बात समझ में आया ये चीज। दूसरा, अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन हमारा प्लीजेंट ऑर्डर होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आपका इंक्रीज करता चला जाता है, इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, द प्लीजेंट ऑर्डर इंक्रीजेस, यानी इसकी जो क्या लीजिए कि मतलब एक अच्छी सी खुशबू है वो हमेशा इंक्रीज करता चला जाता है, जो अच्छी खुशबू इसका इंक्रीज करता चला जाता है। इसी वजह से कीटोन का यूज परफ्यूमरी में किया जाता है, नहीं परफ्यूम में भी डाला जाता है, कीटोन का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्मेल कैसी है, प्लीजेंट स्मेल तो है, काफी इंटरेस्टिंग, इस चीज को समझिए। ओके, नेक्स्ट, जब ये चीज पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, आपके इसी सिलेबस में एक तीसरा पॉइंट भी दे रखा है, पोलर नेचर। पोलर नेचर, अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा तो वहीं पे हमने डिस्कशन किया, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं, इसीलिए इसकी नेचर जो होती है वो पोलर नेचर का होता है, और इसकी जो पोलर नेचर होता है वो ईथर से ग्रेटर होता है। ईथर से भी हमें कंपेयर करना, ईथर से इसका पोलर नेचर अधिक होता है। और इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी जो वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इसके केस में, मोमेंट की जो वैल्यू है वो लगभग आपके 2.3 से 2.8 डाल्टन के बीच में होता है इसकी पोलर नेचर, डाइपोल मोमेंट। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होने के वजह से, ठीक। अब अगर पोलर नेचर आपको समझ में आया तो इतना भी समझ में आएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी यानी ये किसमें सॉल्युबल होंगे ये बात भी हम जान जाएंगे। तो ये किसमें, इसके जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं और जो लोअर कीटोन्स होते हैं, लगभग कार्बन नंबर 4 अप टू कार्बन 4, ठीक है। कार्बन नंबर 4 के जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल है। बात समझ पा रहे, क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे इन ऑल प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन। बट एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, लेकिन जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, कार्बन नंबर 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केस में तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बात आती है कि ये जो छोटा वाला एल्डिहाइड है यानी कीटोन है, ये सॉल्युबल क्यों है। ये सॉल्युबल होने का एक रीजन है क्योंकि ये
आपके वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है इस बात को देखना तो ये समझिए, जैसे आपने लिखा RH और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आपको पता है ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ऐसे जुड़ेगा। ये कंडीशन अब होगा आपका वाटर, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस तरह से जुड़ सकता है। दूसरा कीटोन के केस होगा तो कीटोन के केस में भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये कंडीशन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और डॉटेड डॉटेड, फिर H, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये चीज आपके फिर से जुड़ सकते हैं उसके साथ में, ये पार्शियल पॉजिटिव इसके होंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। तो कीटोन और हाइड्रोजन दोनों के साथ में ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए जो लोअर मेंबर है वो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो आपका एल्किल ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, और ये डोमिनेट हो जाता है ओवर द बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, इसी वजह से। ओके, आइए समझते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जब इसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का हायर होता है देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स या देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हायर होगी, एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी देन द हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक एल्डिहाइड ले लिया और उसके बराबर कोई आप हाइड्रोकार्बन ले लें जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर होंगे, जरा सा अंतर हो सकता है, बराबर होंगे। कीटोन के केस में भी यही है, अगर कोई ईथर ले लेते हैं और कोई कीटोन ले लेते हैं और दोनों के मॉलिक्यूलर मास अगर लगभग बराबर होते तो हम पाते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है कंपेरिजन टू उसके। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का क्या मतलब होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का ये मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल अपने में खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है या इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है उसके साथ में दो मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की तहत, इसी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। जैसे आप समझिए तो कीटोन आपने इस तरीके से लिया C और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से। दूसरा मॉलिक्यूल आपको पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा मॉलिक्यूल भी इस तरीके से फिर से कार्बन के साथ में ऐसे जुड़ जाएंगे। ये होगा आपका हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर से ये चीज आपके ऐसे जुड़ जाएंगे C डबल बॉन्ड O पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, चाहे एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि दोनों जो हमारे पास बॉन्ड है वो किससे सेटिस्फाई है। ये एल्डिहाइड और कीटोन के केस में आपने जान लिया, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जिसको भी जानना बहुत जरूरी था, और इसी तरीके से आप भी ध्यान में रखेंगे, फिर अपना स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।